हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। किसी का आग्रह आया था मुझको, उनके आग्रह पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ उसमें आपको 8-10 मैं नई टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो कुंडली देखते ही आप फलित कर सकते हैं, और ये बिल्कुल 100% टेस्टेड टेक्निक्स है दोस्तों। तो वीडियो आरम्भ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहेंगे दोस्तों। देखिए, ज्योतिष एक बहुत ही विस्तार का विषय है, और इसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही शायद कम है। जितना आप सीख सकते हैं किताबों से, यूट्यूब चैनल से, अपने गुरु से, या जहाँ से भी आप ज्योतिष सीखते हैं वहाँ से, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है वो होता है कि प्रैक्टिस। आप रोज़ कम से कम 1 या 2 कुंडलियाँ देखिए, उनकी इवेंट्स मैच करने की कोशिश कीजिए। किस समय में क्या घटना हुई थी, क्या उस समय दशा चल रही थी, गोचर क्या था, नवमांश में क्या पोजीशन थी। फिर जो है ये अनुभव धीरे धीरे आपका बढ़ने लग जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ 8 या 10 नियम मैंने आज अपने पुराने जो मेरे नोट्स थे गुरुजी के, उनमें से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो पहला नियम एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। बहुत से व्यक्ति जब आप देखते हैं, जैसे ही आप उनको देखते हैं तो बहुत आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ आप, खासकर ऐसे पुरुष जो देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। तो क्या ऐसे योग होते हैं कुंडलियों में? जी हाँ, ये सब भी कुंडलियाँ देख के पता चल सकता है कौन सा व्यक्ति आकर्षक होगा, किस व्यक्ति में ये जो आकर्षण नहीं होगा या देखने में वो सुंदर नहीं होगा। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, वो आप लगा कर देख सकते हैं। अगर कुंडली के लग्नेश और कुंडली के लगन, इसको मैं उदाहरण से आपको बताता हूँ। ये लगन भाव है, मान लीजिए यहाँ 10 नंबर लिखा है, और कुंडली के लग्नेश जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब इस लग्नेश पर यानी शनिदेव पर और लगन पर अगर मंगल देव का प्रभाव होगा, मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर मंगल देव 10वें भाव में है, तो देखिए यहाँ से ये 1, 2, 3, 4 चौथे भाव से लगन को देखेंगे, और 7वीं दृष्टि से लग्नेश को भी देखने वाले हैं। तो इस केस में क्या होता है, व्यक्ति देखने में बहुत आकर्षक होता है, जिसको हैंडसम आप इंग्लिश में कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होती है, मस्कुलर पर्सनालिटी होगी, क्योंकि मंगल जो है एक योद्धा प्लैनेट है दोस्तों, और मस्कुलर यानी जिम वगैरह करना, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। तो इस तरह के योग कुंडलियों में आपको दिखते हैं। ये सब जब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आप करते हैं या जन्म समय किसी का ठीक करना होता है, तो उस सब में ये चीजें जो है ये काम आती हैं दोस्तों। अब दूसरा सूत्र आपको मैं बताता हूँ। बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे जो होते हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। वो कैसे होता है? अगर किसी के लगन में सूर्य देव हो। सूर्य देव क्या है? आपकी आत्मा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ताकत जिसको कहते हैं। और अगर उनके साथ में बुध देव हो, ये योग लगन में ही बनना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट जो है 100% आता है। और बुध देव क्या है? बुध देव बुद्धि को दर्शाता है दोस्तों, और बुद्धि, तीव्रता, कितना आप में स्किल होगा, ये बुध देव से पता चलता है। और एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बुध देव जब सूर्य के बहुत पास चले जाते हैं तो बहुत लोग उसको मानते हैं कि वो अस्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखिए, बुध देव सूर्य के जितनी पास जाते कि जितनी भी पास जाते हैं, उतना ही उनमें स्ट्रेंथ, जो ताकत जो है वो आती है। ये कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। और इस पर अगर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ जाए 9वें भाव से, अगर बृहस्पति देव कुंडली में 9वें भाव में हो और अपनी 5वीं दृष्टि, देखिए हर ग्रह की जो दृष्टि दी गई है उनका भी कुछ तात्पर्य होता है। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि जो होती है ये शिक्षा को दर्शाती है दोस्तों। तो
ऐसे कॉम्बिनेशन पर जब बृहस्पति दृष्टि डाल देंगे तो ऐसा जो व्यक्ति होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल जिसको आप कह सकते हैं, बहुत ही एनालिटिकल स्किल्स जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, इस तरह का व्यक्ति जो होगा ऐसा होगा। अगर बच्चों की कुंडली में इस तरह योग आपको मिलते हैं और बृहस्पति देव की दशा ही चल रही है तो बहुत क्लास में इंटेलिजेंट होता है बच्चा दोस्तों, ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब तीसरा योग बताता हूँ। अगर किसी की भी कुंडली में अष्टम भाव में 3 मेलेफिक ग्रह हों, तीनों मेलेफिक होने चाहिए और वो आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डाले तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर गले का रोग जो है वो तंग करेगा दोस्तों। उसका गला हमेशा खराब रहेगा, उसको उसके गले से कुछ ना कुछ हमेशा दिक्कत परेशानी जो है उसका सामना अवश्य करना पड़ेगा दोस्तों। अब किसी की कुंडली में अगर आप देखते हैं, कुंडली के जो लग्नेश होते हैं यानी राशि कुंडली के जो लग्नेश होंगे, अगर वो नवमांश में मंगल देव की राशि में चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो विल पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको ये देखनी होती है कि लगन पर और लग्नेश पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। और नवमांश में लग्नेश जो लगन कुंडली के जो लग्नेश होते हैं अगर मंगल के नवमांश में चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मंगल एक स्ट्रांग विल पावर के प्लैनेट माने जाते हैं दोस्तों। जो वो सोच लेते हैं वो उनको करना ही होता है, जो वो चाहते हैं कि इस चीज को मेरे को पाना है तो उस चीज को वो पा ही लेते हैं किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए कोई गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े दोस्तों। तो ये भी बहुत एक सुंदर योग है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब बहुत सी स्त्रियां आपने देखी होंगी, देखने में बहुत सुंदर होती हैं, बहुत आकर्षक उनका जो पर्सनालिटी होती है वो होती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी हीरोइंस आपने देखी होंगी कि बहुत सुंदर व्यक्तित्व होता है, देखते ही आप उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो वो भी कुंडली में बहुत अलग अलग योग होते हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी की भी कुंडली में मान लीजिए चंद्रदेव अगर यहाँ पे हैं और बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों मिलकर वो भी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा पर दृष्टि डालें, इसका मतलब क्या होगा कि बृहस्पति और शुक्र बिल्कुल चंद्रमा के सामने होने चाहिए। तो ऐसी जो स्त्रियां होंगी देखने में बहुत सुंदर होती हैं, उनका जो चेहरा होता है या जिसको बॉडी पर्सनालिटी आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। तो ये भी कुंडलियों में योग होते हैं और ऐसा नहीं है कि स्त्रियों पर ही ये योग लागू होता है, पुरुषों पर भी ये जो योग है वो लागू होता है। अगर चंद्रमा पर बुध और शुक्र का प्रभाव पड़ जाता है तो बहुत ही सौम्य किस्म के वो व्यक्ति होते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के व्यक्ति होंगे लेकिन देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। चंद्रमा को ब्यूटी का कारक माना जाता है, सौंदर्य का कारक माना जाता है, शुक्र देव को भी सौंदर्य का कारक माना जाता है और गुरुदेव को विजडम का कारक माना जाता है। तो तब जब इन सबका मिलन होता है तो व्यक्ति बहुत आकर्षित होता है, बहुत सॉफ्टली वो बोलेगा दोस्तों। तो ये भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सी व्यक्तियों के कुंडली में ऐसा योग देखने को मिलता है कि उनकी संतान जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाती है या संतान को लेकर वो हमेशा परेशान रहते हैं। तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अगर पंचम भाव आपकी राशि कुंडली में बुरी तरह से पीड़ित है और साथ साथ नवमांश कुंडली में भी पंचम भाव बुरी तरह से पीड़ित रहता है तो संतान को लेकर व्यक्ति को हमेशा कष्ट रहता है या कई बार ऐसा देखा जाता है कि संतान नहीं हो पाती है दोस्तों। ये भी आप अलग अलग कुंडलियों में चेक करेंगे तो इस तरह के योग जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा से सूर्य केंद्र में हो, यानी दोनों 4, 10 या एक साथ एक्सिस में हो, केंद्र में होने चाहिए और साथ साथ सूर्य से बृहस्पति त्रिकोण में हो उसी कुंडली में, अगर ये उसी कुंडली में योग होना चाहिए। मान लीजिए किसी के सूर्य देव अष्टम भाव में है, चंद्रमा पंचम भाव में है, तो ये सूर्य से दशम भाव में आ गए, केंद्र का रिलेशन बन गया। और साथ साथ अगर बृहस्पति देव 12वें घर में आ जाते हैं, इसको लिख के आपको बता देता हूँ। मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पे हैं
यहाँ चंद्रदेव हैं। तो ये देखिए यहाँ से दशम भाव में आ गए तो ये केंद्र जो है स्थिति बन जाती है। और साथ साथ अगर बृहस्पति देव यहाँ आ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 बृहस्पति देव त्रिकोण में आ गए दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा जो व्यक्ति होगा बहुत ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, सुपर इंटेलिजेंट जिसको आप कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत स्किल्स होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि कोई भी पाप प्रभाव इन ग्रहों पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब एक बहुत महत्वपूर्ण योग बताने जा रहा हूँ जिसको संन्यास योग भी कहा जाता है। हालांकि संन्यास देखने के लिए कुंडली में बहुत से योग होते हैं। एक पाकिस्तान से मेरे को शायद मैसेज आया था, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप में लिखा था कि उनका बहुत मन करता है किसी ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे बिल्कुल एकांत हो और वो अपने घर से दूर जाए। बहुत लंबा मैसेज था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था। तो एक योग मैं आपको बताता हूँ। अगर केतु 12वें भाव में हो, किसी की भी कुंडली आप देख सकते हैं, चंद्रमा से शनिदेव 12वें भाव में हो और बृहस्पति देव शनिदेव पर दृष्टि डाल रहे हो, तो ये भी एक तरह से संन्यास का योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के संन्यास ले लेता है जब दशाएं या गोचर उस तरह का आता है दोस्तों। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। 12वें घर में केतु हो, किसी की भी कुंडली आप देखिए, चंद्रमा से 12वें घर में शनिदेव हो, ये कहीं भी विराजमान हो सकते हैं कुंडली में, और उस शनिदेव को बृहस्पति देव देखें दोस्तों। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि उस पर पड़नी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है सन्यासी बन सकता है या सन्यास का योग उसके जीवन में होता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण योग है। अब किसी की भी कुंडली में अगर बुध देव 3रे 6ठे और 11वें भाव में होंगे, यानी उपचय भाव में अगर बुध देव रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं दोस्तों। इनसे आप वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, तो इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्यादा इन व्यक्तियों को नॉलेज होती है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं, ये नाड़ी के कुछ ऐसे सूत्र हैं, इसमें कुछ ज्योतिष के भी मैंने बीच में सूत्र जो है वो लगाए हैं। इन सबको आप लगा के देखिए, कुंडलियों पे लगाइए, कैसे आपको परिणाम मिलते हैं। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगली वीडियोस में आपको मैं कुछ नवांश के ऊपर और कुछ नक्षत्रों से नई नई विधियां बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस रहेंगी। मेरा आग्रह है सबसे कि उन वीडियोस को ध्यान से देखें दोस्तों। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं और थोड़ा सा मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ 2-3 दिनों से मेरी जो वीडियोस थी शायद उसमें साउंड प्रॉब्लम हो गई है। मेरे ख्याल से मेरी जो वायर थी, जो माइक है, शायद वो खराब हो गया है। तो आज मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है, एक नया मैंने माइक खरीदा है। तो मेरे को उम्मीद है कि जिन लोगों की शिकायत थी कि वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, वो इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों। जय शनिदेव।